अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। मेरी एक भतीजी ने कमेंट किया है कि सर हाँ जी चाचा जी, सॉरी सर नहीं चाचा जी, चाचा जी क्रिप्टो तो पंप कर गई है। तो आपने कल बोला था कि यहाँ से क्रिप्टो मार्केट नीचे आएगी। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि मार्केट क्यों ऊपर गई है। उससे पहले एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में आपने कभी लॉन्ग किया हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस जगह पे ये एरिया है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर साइड पे जा रही है और आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट एक लो लगा के ऊपर आ रही है और आपने यहाँ पे लॉन्ग कर दी पोजीशन। अचानक से मार्केट इतनी गिरती है कि आपको लिक्विडेट कर देती है। तो उस टाइम पे आप फिर ढूंढते रह जाते हैं कि यार मसला क्या बना है। सेम यहाँ पर मार्केट ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अचानक से मार्केट में यहाँ पर पंप आया और पंप आया और उसके बाद मार्केट कहाँ पे चली गई। और इसके पीछे चीज क्या है? सबसे पहली चीज जनाब, Trump says may appoint Elon Musk as advisor if he defeats Kamala Harris। अगर वो कमाला हारिस को हरा देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, और कमाला हारिस की भी न्यूज ये आई है कि आई डोंट केयर अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। सो ये भी चीज यहां पर क्लियर कर रही है कि जो ट्रंप है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नो डाउट कि ये जो टसल है ये बिल्कुल नोक पे चल रही है। 51% एंड 49% का मुकाबला चल रहा है। लेकिन हालात क्या बदलते हैं, कैसे सारी की सारी चेंजेस आती हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि क्या होगा और इलेक्शन कौन विन करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो उस टाइम पे जाके अंदाजा होगा। यहाँ पर हमारे पास न्यूज है, ट्रंप सेज मे अपॉइंट एलोन मस्क एज एडवाइजर इफ ही डिफीट्स कमाला हारिस। ये रात की न्यूज है, रात की। और उसके बाद मार्केट में आपको यहाँ पर पंप दिखाई दिया। बीटीसी की प्राइस, ये आपकी बीटीसी की प्राइस है जो यहां से पंप की है। और उसके बाद एलॉन मस्क का जवाब क्या आया? एलॉन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, ये उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो कि एक्स अकाउंट है, 195.1 मिलियन फॉलोअर्स। और इसके ऊपर क्या जवाब आया? आई एम विलिंग टू सर्व डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और DOGE, उसने फिर भी डॉज का हवाला साथ दे दिया क्योंकि डॉज का इनको सपोर्ट कर रहा था। डॉज का हवाला उसने फिर भी दे दिया है और नीचे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एंड उसने ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं यकीनन, उसने को डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया। लेकिन जाहिर सी बात है जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनका जवाब इस तरह से होता है कि स्टेटमेंट उनकी होती है जिससे पता चल जाता है कि यार ये बंदा यहाँ पे कुछ, एंड आई एम विलिंग टू सर्व, डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज का जवाब है। और मार्केट आपके सामने यहां से पंप कर गई है। लेकिन 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 आपको इतनी ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से अप गई और मार्केट यहाँ से 70,000 को और 80,000 को और पता नहीं कहां पे चली जाएगी। अभी भी स्ट्रॉन्ग हाई पे मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास दोबारा से फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। इधर से ही मार्केट को रिजेक्शन मिली है। उसके बाद आप देखें थोड़ा सा, ये आपके पास इक्वल हाइज हैं ये, और इसके ऊपर पड़ी है लिक्विडिटी। अब हम जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप। लिक्विडेशन हीट मैप आप देखें ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, मार्केट लिक्विडेशन खाती है। और उसके बाद ये जो आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लैग ब्रेकआउट हो गया है, ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट में फेक आउट्स भी साबित हो जाते हैं। ऐसी चीजें फेक आउट भी हो जाती हैं। अगर ये जो स्ट्रॉन्ग हाई हमारे पास मौजूद है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हाई हम ब्रेक करते नहीं है, अगर हम 62,000 के ऊपर नहीं जाते, तो बेटा ये फिर से नीचे। और अभी भी हमारे पास आगे रिजेक्शन 63,000 की मौजूद है। इस चीज को भी लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है। इस चीज को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। अभी हम यहाँ पर लिक्विडिटी देखेंगे, उसके बाद मार्केट का जो अगला सिनेरियो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नेक्स्ट मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है, क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, बुलिश सिनेरियो क्या होगा, बेरिश सिनेरियो क्या होगा। ये नहीं जनाब, आपकी ये पड़ी थी लिक्विडेशन यहाँ पर, और 61,000 पे 61,000 तक एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो लिक्विडेशन है, ये सारी की सारी लिक्विडेशन उठा ली है मार्केट ने। पहले नीचे वाली साइड से, ये जो डाउन साइड पे थी, इसको मैं 1 वीक पे ओपन कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी जो कैंडल्स हैं जस्ट 5 मिनट की हर एक कैंडल चल रही है। यहाँ पर ये पहले डाउन साइड की लिक्विडेशन थी, यहाँ पर डाउन साइड की लिक्विडेशन थी, ये मार्केट ने उठा ली है। एंड फिर मार्केट ने अप साइड पे जाकर ये जो लिक्विडेशन आपकी पड़ी है ना, ये देखें 498 मिलियन 498.54 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी थी $60,289 पे। उसके बाद 507 मिलियन डॉलर्स की 289 पे दोबारा से यहाँ पर ये लिक्विडेशन जो ऊपर आपकी पड़ी है।
उसके बाद 458.84 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन $60,428 पे। ये आप किसी तरह से ऊपर 400 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन की लिक्विडेशन उठाते उठाते मार्केट ने 61,264 तक लिक्विडेशन उठा ली। ये सारी की सारी लिक्विडेशन उठा ली एंड पॉसिबली मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, 62,000 को जाकर टच कर सकती है। ये जो आपके पास 500-600 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है, ये लिक्विडेशन भी मार्केट उठाएगी, फिर नीचे लिक्विडेशन भर जाएगी नीचे वाली साइड पे। तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उसके बाद मार्केट फिर डाउन साइड पे ये जो नीचे लिक्विडेशन है, ये वाली लिक्विडेशन उठाने के लिए दोबारा आ जाएगी। अभी जब तक हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर जाते, ये जो हमारे पास, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये जो एक स्ट्रॉन्ग हाई है, इसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर जाती, जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे जाती, ये जो आपका पैटर्न है, ये इनवैलिडेट हो सकता है, इनवैलिडेट हो सकता है इन केस ऑफ कि यहां से हमें रिजेक्शन ही मिलती है। ये हमारे पास बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है। कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास ये बुलिश फ्लैग है, जिसमें ये यहां से हमारे पास जनाब शुरू हो रहा है, इस एरिया से, ये है आपका एरिया, ये आपका बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और ये आपका ब्रेकआउट, अगर इसी को ही ब्रेकआउट कंसीडर करती है मार्केट, और ये वाला जो आपका एक स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई को मार्केट ब्रेक कर जाती है, तो फिर उसके बाद हम रिजेक्शन जाके देखेंगे 63,500 800 पे। ये हमारे पास 63,000 से 64,000 का जो लेवल है, वो फिर एक मेजर रिजेक्शन होगी, और उसको जब आप ब्रेक कर जाएंगे, अगर वहां से रिजेक्ट होकर नीचे वापस 60,000 को आगे टच नहीं करती मार्केट, या ये जो आपका बुलिश फ्लैग है, इस बुलिश फ्लैग को रीटेस्ट नहीं करती, तो उसको रिजेक्ट करने के बाद फिर मार्केट में चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हम ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये आपके पास SNR लेवल है, जिसे मेजर लेवल बोलते हैं, ठीक है। यहां से सपोर्ट है, यहां से रिजेक्शन है, यहां से सपोर्ट है, यहां से सपोर्ट है, यहां से रिजेक्शन है। ये आपके पास वो लेवल है जहां से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो ये रिजेक्शन बन जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, ये सपोर्ट बन जाता है, और हर बार ही ऐसा हुआ है। इसको मैं अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूं ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए। इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि चार्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो मजीद, और उसके बाद हम आगे चल के देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट जो आगे होगा वो क्या सूरत हाल बनती है। यहां पर देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती रही है, सपोर्ट है, इस एरिया में सपोर्ट है 64,000 पे। यहां से नीचे आ गई मार्केट तो 1 2 3 4 5 ये 5 दिन मार्केट यहां से रिजेक्ट होती रही, फिर ये सपोर्ट बनी, मार्केट ऊपर, फिर नीचे आ गई, फिर ये रिजेक्शन, यहां पर ये रिजेक्शन है, यहां पर रिजेक्शन है, यहां पर रिजेक्शन है, फिर ऊपर चली गई, ऊपर जाके फिर नीचे आई है, यहां से ऊपर जाते हुए रिजेक्शन है, ऊपर गई है तो यहां पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहां से नीचे गिरते हुए सपोर्ट है, यहां से ऊपर जाते हुए रिजेक्शन है। सो ये हमारे पास एक मेजर लाइन है जिसके नीचे फिर मार्केट आई हुई है 63,000 टू 64,000 का ये जो जोन है, ये फिर मेजर रिजेक्शन होगी। अभी के लिए ये जो हमारे पास एक बुलिश फ्लैग है, ये वाला जो आपका बुलिश फ्लैग है, जिस फ्लैग को इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये वाला जो आपका फ्लैग बन रहा है, इस फ्लैग को अप साइड पे जो ब्रेक किया है, इसका टारगेट क्या होगा, यहां से हम इसका अभी टारगेट निकालेंगे और इस चीज से अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना इधर तक, और ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा। अगर ये यहाँ से फेक आउट नहीं देता, तो फेक आउट ना दे तो ये आपका 68,000 पे चला जाएगा, और 68,000 का इसका टारगेट क्या होगा, एक नया लो बनेगा इसके नीचे, यहाँ इसके नीचे ये एक नया लो बनेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया है फ्लैग को, और यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा नहीं आता अंदर, अगर ये दोबारा कैंडल्स आपके अंदर नहीं आती, और इसके लिए मजीद बुलिश न्यूज चाहिए। मैंने कल भी आप लोगों को, कल वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि बुलिश न्यूज मार्केट में डिपेंड करेगी। अगर बुलिश न्यूज आती है, मार्केट यहां से अप साइड पे चली जाएगी। कल वाली वीडियो जरा दोबारा जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। तो चाचू की बातें जो हैं वो पीछे भी आप लोगों ने देखी हैं कि जहां जहां पे भी हमने जैसे जैसे प्रिडिक्शन की है, वैसे वैसे मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह मूव किया है। और जब भी कोई एक न्यूज आती है और उस न्यूज की बेस पे कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ये फ्लैग है और एग्जैक्टली फ्लैग ही बन रहा है। इस फ्लैग को चलें देर से नहीं तो उसने जल्दी ब्रेकआउट दे दिया है, जल्दी ब्रेकआउट दिया तो मार्केट अप साइड पे जा रही है। लेकिन कल भी मैंने आप लोगों को यही बोला कि ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम आते हैं, जिस लेवल पे हम कल मौजूद थे, मैंने कोई शॉर्ट की पोजीशन आप लोगों को ओपन नहीं करवाई, ये जो यहाँ पर मौजूद है मैंने आपको बोला इसको रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। इसको मार्केट रीटेस्ट कर रही थी, इस जगह पे थी कल जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। शाम के 6 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था, उस टाइम पे चले इसको ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चली गई। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आने लग गई और न्यूज की वजह से मार्केट अप साइड पे चली गई।
लेकिन अभी भी इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते कि यहां से मार्केट सीधी 70,000 पे गई। ये जैसे स्ट्रॉन्ग हाई आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है नीचे तो ये फेक आउट होगा और यहां से आपको ये वाली जो बुलिश फ्लैग के ऊपर वाली लाइन है, अगर इस रिजेक्शन से दोबारा अंदर आ जाती है मार्केट तो फिर तैयार रहे मार्केट को नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर मजीद पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जैसे रेट कट की न्यूज आ रही है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, बिटकॉइन एक्सीड $61,000 विद रेट कट्स हाइप फ्यूलिंग बुलिश इंजन्स। अगर रेट कट की हाइप आती है, अगर रेट कट की न्यूज आती है तो मार्केट यहां से मजीद पंप करेगी, यहां से मार्केट के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक बैड न्यूज आ जाती है, कोई भी किसी किस्म की एक बैड न्यूज आ जाती है, तो ये फेक आउट करके मार्केट दोबारा आपके इसी फ्लैग के अंदर आएगी और फिर से नीचे जाएगी मार्केट। हर सूरत के लिए तैयार रहा करें। न्यूज बेस तो जो न्यूज होती है, न्यूज के ऊपर तो मार्केट कोई भी स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर देती है, और लिक्विडिटी मार्केट ने उठानी होती है तो वहां पर भी कोई भी स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर देती है। अभी दो सिनेरियोज हैं, यहां से रिजेक्ट होती है मार्केट, इस फ्लैग को आपने देखना है 59,000 पे, यहां से अगर इस एरिया को ब्रेक करती है 61,800 से ऊपर, ये जो आपके पास ये वाला भी लेवल है 62,600 पे, जहां पे ऑलरेडी पहले इसने हाई लगाया हुआ है, ये एक लो है, उसके अगला ये लो है, अभी भी ये लोअर पोजीशन पे है। ये आपकी जो प्राइस है ये इससे नीचे लोअर पोजीशन पे है। मैं आपको यहां पर दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा देता हूं। ये हमारे पास ये नेक्स्ट है, ये उससे अगला लोअर हाई है, और ये आपका इससे अगला लोअर हाई है। इस लोअर हाई से अगर मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आती है, इस फ्लैग को रीटेस्ट कर ले, बहुत अच्छी बात है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर फेक आउट हो, इस फ्लैग के दोबारा अंदर आ जाए, फिर तैयार रहे मार्केट के नीचे जाने के लिए। लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट हो सकता है अगर पॉजिटिव न्यूज आती है। तो कल जो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी, ये मैं आप लोगों के साथ अभी भी कुछ शेयर कर देता हूँ। कल जो चीजें मैंने शेयर की आप लोगों के साथ कि दो पैटर्न्स कौन कौन से बन रहे हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला, यहाँ पर सुनिएगा जरा ध्यान से। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है, और यहाँ पर ये एक आपकी अपसाइड है एंड ये आपकी डाउन साइड है, जिसके बुलिश पैटर्न है आपका। अभी बीटीसी की मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है, कुछ ये वाला जोन है जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेम पे नीचे मैंने ये जो ट्रेंड लाइंस लगाई। अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस एरिया में मौजूद है। अब यहाँ पर मार्केट अप से डाउन साइड पे आके रिजेक्शन, फिर दोबारा रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, ये वाली कैंडल फिर रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट, ये वाली ग्रीन कैंडल आपकी इस एरिया से बाहर निकल गई, अगली रेड कैंडल ने रीटेस्ट कर लिया इस एरिया को, और अब ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है जो कि अप साइड पे जा रही है। डेली की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, लेट्स सी। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार है किसी अच्छी न्यूज का। क्लिंट जी, क्या मैंने आप लोगों को बोला था कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंतजार है किसी अच्छी न्यूज का, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर 110% वैलिड हुआ है, और इसमें भी जो हमारा बुलिश फ्लैग था, ये बुलिश फ्लैग अप साइड पे ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन लेट्स सी कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इनको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती है, या यहां से मार्केट रिजेक्ट होके इस आपके बुलिश फ्लैग को रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक हो जाए, गेट रेडी फॉर बूम। लेकिन अगर इसके अंदर आ जाए तो दोबारा मार्केट का सिनेरियो चेंज होगा, और दोबारा मार्केट आपको ये फेक आउट करके मार्केट नीचे आ जाएगी। सो ये हैं कुछ बुलिश सिनेरियो एंड बेरिश सिनेरियो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। गुड न्यूज के साथ मार्केट पंप कर गई है। कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा था। इसको हम किसी और में ओपन करके, ये बायबिट पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन करके हम इसे देख भी लेते हैं कि जनाब मार्केट किस तरह से, ये हम ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने कल आप लोगों को, ये जनाब हमारी ट्रेंड लाइन होगी यहाँ पर, और उसके बाद ये हमारी डाउन साइड से ट्रेंड लाइन होगी यहाँ पर, और इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद अप साइड पे चलेगी। लेकिन फिर भी रिजेक्शन कहाँ पे, रिजेक्शन है हमारी इस एरिया में। ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर अभी इस टाइम पे रिजेक्शन है, यहाँ से ही मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है, और फिर
अगर दोबारा आप देखते हैं यहाँ पर ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, जिसमें हम ये चीज़ मैं आप लोगों को कल भी बता रहा था कि यहाँ से डाउन साइड पे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर भी डाउन साइड है, ये फेक आउट था, मार्केट नीचे आई, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अप साइड पे चली गई, यहाँ पे मजीद आ जाए पीछे। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके दोबारा अप साइड पे चलेगी। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। और यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, 59,000 पे गई, दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट किया 56,000 को। और यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट देने के बाद अभी अगर तो यहाँ पर ये वाला आपका रीटेस्ट कंसीडर होगा, देन मार्केट यहाँ से अपसाइड में मजीद। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट होकर रीटेस्ट करने के लिए आती, फिर भी हम 56,000 पे तो आएंगे। अभी इस सिनेरियो को आपने मद्देनजर रखना है, अपने जहन में रखना है। अभी के लिए कोई लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने की जरूरत नहीं है जब तक हम 62,000 के ऊपर नहीं चले जाते। लेकिन मजीद सेफ साइड अगर देखनी है तो जब तक हम 64,000 से ऊपर नहीं चले जाते, तब तक आप लोग यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, यकीनन स्ट्रक्चर को देख के आप लोग कर सकते हैं। तमाम तर लोग मजीद अपडेट्स के लिए चाचू के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।